नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी के दिल में क्या है और आज हम उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों की में बहुत कुछ दिखाएंगे। बिजली के दावों, वादों और हकीकतों की पड़ताल। उत्तर प्रदेश चुनाव पर राजनाथ सिंह की बातें सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं नेताओं के मंच पर और जानते हैं कि किसने किसकी कौन सी बात काटी। अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली बांटने में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके दावों का खंडन कर रहे हैं। बिजली के सवाल पे न जाने क्या कह दिया और आंकड़े मैंने दिए तो अब आंकड़ों में उलझ गए। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हमने उन्हीं के विधायक के कहने से बिजली बढ़ाई थी बनारस में, और जब गंगा मैया ने आपको बुलाया तो खाओ गंगा मैया की कसम कि काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं अभी तक। हो सकता है आपके यहां आने वाले होंगे, कुछ जवाब तो देंगे। कल आने वाले हैं। आज भी वाराणसी का, कल ही मैं रिपोर्ट देख रहा था, प्रयास नामक एक एनजीओ, इंडिपेंडेंट एनजीओ है, पुणे बेस से, मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने देश भर में लगभग 300 जगह पे ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म शुरू किया है। केंद्र सरकार भी मॉनिटरिंग करना चाहती है, करती है। अलग अलग राज्य हमें जानकारियां देते हैं कितने घंटे बिजली दी जाती है, और ये ऊर्जा ऐप जो आप सबके लिए अवेलेबल है उसमें जानकारी रियल टाइम मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगस्त 2016 से ये जानकारियां एकाएक देना बंद कर दिया, और मैं समझता हूं कि ये उनकी विफलताओं को दर्शाती है कि उन्होंने जानकारी देने से भी केंद्र को नामंजूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई पर प्रधानमंत्री के आरोपों के जवाब में अखिलेश ने दावा किया था कि वो वाराणसी को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अखिलेश के दावों का खंडन कर चुके हैं और अब वहां का सच लेकर आए हमारे संवाददाता। बिजली के वादे, दावे और हकीकत का रंग जानने हम पहुंचे हैं वाराणसी। भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल सारनाथ में राज्य सरकार के दावों का दम उखड़ गया है। बत्ती गुल रहती है, 3 दिन में भूले भटके मेहमान की तरह आती है। मैं सारनाथ में रहता हूँ, यहाँ एक पर्यटक स्थल है, मगर बिजली की इतनी यहाँ खराब दिल्लत है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि यहाँ 24 घंटे बिजली, यहाँ तो 12 घंटे भी नहीं है। बिजली को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 24 घंटा में से 22 घंटा बिजली उपलब्ध होनी चाहिए या हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, दिन भर बिजली नहीं रहता है। ये लोग को बहुत दिक्कत होता है। महाराजगंज जिले से 5 किलोमीटर दूर इस गांव में चिराग तले अंधेरा है। 3 कब्रिस्तान गुलजार हैं। शमशानों को गड्ढों में खोदना पड़ता है। कुछ लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि हिंदू त्योहारों पर बिजली काटी जाती है। कुछ ने कहा चुनावी जुमला है। त्योहारों में बिजली बहुत कम रहती है और मुस्लिम त्योहारों में बिजली ज़्यादा रहती है। हिंदू त्योहारों में बिजली कम रहती है। हिंदुओं के जो शमशान भूमि है उसका कहीं निर्माण नहीं है। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य में बिजली की स्थिति ठीक है। हिंदुओं के बहुत बड़े तीर्थ का सरकार ने ख्याल रखा है। बाराबंकी के देवा मजार पर 24 घंटे बिजली आती है। खादिम रफीक वारसी कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने वारिस पाक की दरगाह की बिजली का अलग फीडर लगवा दिया है, जिससे दरगाह में 24 घंटे बिजली रहती है। तार पे 24 घंटा बिजली आती है, तो ये फीडर जो है गवर्नमेंट ने उसको अलग कर दिया, इसलिए मजार पे आती है बत्ती। बाकी देवा में और आसपास कस्बों में सिर्फ 18 घंटे लाइट आती है। कुल मिलाकर बिजली में समाजवाद नहीं दिखता। जो अखिलेश दावे कर रहे हैं उसकी बत्ती गुल है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी सभाओं में कहा कि यूपी के थाना समाजवादी पार्टी का दफ्तर बन गए। तो अखिलेश क्या कहते हैं, आप खुद देखें। कि उत्तर प्रदेश में थाना ये सपा का कार्यालय बन गया है, और ये पुलिस वालों की मंजूरी से नहीं बना है, ये पुलिस वालों की मजबूरी से बना है। और नौजवान साथियों याद रखना, ये बीजेपी वाले कुछ भी फैला सकते हैं, कुछ भी गुमराह करेंगे। इन्हें बहकाना आता है, और बहकाना आसान होता है, समझाना मुश्किल होता है।
बहकाने में तो तुरंत बहका देते हैं, लेकिन समझाना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत समझदारी से कुछ भी करना पड़े, अपने बूथों पे सबको समझा करके और योजनाओं के बारे में जानकारी दे करके अपना अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना है। यूपी में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है, चौथा चरण कल निपट जाएगा, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में वरुण गांधी नदारद हैं। हैरत की बात यह है कि वो मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे हैं कि वो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। जरा सुनिए इंदौर में वरुण गांधी ने क्या कहा। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी सभाओं और प्रचार से मीलों दूर दिख रहे वरुण गांधी मध्य प्रदेश में विचार बांट रहे हैं और इशारों इशारों में ये समाचार भी दे रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची से उन्हें दूर रखने का फैसला बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। इंदौर के एक स्कूल में विचार नए भारत का इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने सरकारी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकारी आंकड़ा है कि 7,500 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि सच्चाई की बात 50,000 से ज्यादा है। इन सारे किसानों में 90% वो हैं जिन्होंने औपचारिक आर्थिक संस्थाओं से कर्ज लिया, और इनकी औसत अगर निकाली जाए तो वो मात्र 57,000 रुपए बनती है। ये किसी ने अपनी जान कोई 60 लाख 70 लाख की वजह से नहीं दी, 60,000 50,000 40,000 की वजह से लोगों ने अपनी जान दी। इसकी आप तुलना करें विजय माल्या के साथ, जिसके लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन था, थोड़ा सा उससे कम, और जैसे ही उसको नोटिस आया उस देश छोड़ के वो भाग गया, और विजय माल्या को न कभी जेल जाना पड़ा, ना उसके किसी साथी समर्थक को कोई कष्ट हुआ। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। किसानों के कष्ट से पिघले वरुण गांधी दलितों की समस्या पर भी आए और इस चुनाव में अब तक गुम रहे रोहित वेमुला को फिर से प्रकट किया। उसकी आत्महत्या की चिंगारियों से सियासत के शोले सुलगा दिए। पिछले साल हैदराबाद में एक दलित पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला ने अपनी जान ले ली, और जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी मेरे को बिल्कुल रोना आ गया। रोहित वेमुला की चिट्ठी में उसने ये कहा कि मैं अपने जान इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने इस रूप में जन्म लेने का पाप किया है। करीब 3 साल पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार में अल्पसंख्यकों पर भड़काऊ बयान देने वाले वरुण गांधी अल्पसंख्यकों की समस्या पर भी आए, उनमें अशिक्षा के सवाल को उठाया। उन्होंने जीडीपी को विकास का सूचकांक मानने से इनकार कर दिया, स्वास्थ्य, अशिक्षा, महिलाओं की हालत में सुधार पर जोर देने की बात की। दिलचस्प है कि वरुण गांधी यूपी में बीजेपी के सितारा प्रचारकों की पहली सूची से गुम थे, दूसरी सूची में भी उनका नाम देरी से आया। ये देरी उन्हें उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश ले गई, वो भी कांग्रेस नेता के बुलावे पर, और वहां जाकर उन्होंने अपने मन की बात कह दी। सुना सबने, बीजेपी ने भी, विरोधियों ने भी। राहुल कांकरिया, इंदौर, आज तक।